नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। कोरोना काल, दो टूक में वर्तमान में अभी हम सभी कोरोना काल में जी रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। काढ़ा, विटामिन सी, भाप लेना वगैरह वगैरह, किसी तरह इम्यूनिटी पावर बढ़े, ताकत अंदर से आए रोग से लड़ने की। पर क्या हम खुशी कैप्सूल ले रहे हैं? खुशी कैप्सूल प्रकृति प्रदत्त इम्यूनिटी बढ़ाने की सबसे पावरफुल दवा। खुशी कैप्सूल 200% गारंटी युक्त। प्रतिदिन खुशी कैप्सूल ले, इम्यूनिटी पावर जबरदस्त जबरदस्त। पर क्या हम ले रहे हैं? चारों तरफ कोरोना का भय रूपी चादर पसरा हुआ है। एक अनजाना भय हम सभी के अंदर लगातार दस्तक देते रहती है। बचने का उपाय, जद्दोजहद हम सभी कर रहे हैं। सबसे पावरफुल दवा खुशी कैप्सूल, पर क्या हम ले रहे हैं? अगर नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने की जो सबसे निशुल्क और पावरफुल दवा है, हम वही नहीं ले रहे हैं। भय में जी रहे हैं जो हमें उबार सकता है। खुशी, सकारात्मकता, हैप्पीनेस, उससे हम वंचित हैं। क्यों? इस भय भरे वातावरण में, इस कोरोना काल में कैसे हैप्पीनेस, सकारात्मकता, खुशी का कैप्सूल प्रतिदिन कैसे लें? कैसे? पुनः एक उदाहरण। कुछ दिन से मानसिक दबाव स्वतः मेरे ऊपर हावी होता जा रहा था। कारण यही कोरोना। लगातार कई जगह से फोन आ रही थी बेड के लिए, अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए। स्थिति इतनी बुरी, चाह कर भी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। मैं भी नहीं करवा पा रहा था। अब तक सिर्फ 2 बेड उपलब्ध करवा पाया। इसी बीच कुछ बुरी खबर सुनने को मिल जाती, मन दुखी हो उठता। लगता मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। लोग आकांक्षा, उम्मीद रखे हुए मेरे ऊपर फोन करते हैं, मैं नहीं कर पा रहा। इसके ऊपर जब बुरी खबर सुनता, कुछ हताशा मेरे अंदर भी आने लगती। नतीजन कुछ रूटीन वर्क में तब्दीली आई। मेरे बालकोनी में फूल, गमला में फूल लगे हुए हैं। प्रतिदिन पानी दिया जाता है।
इधर 2-3 दिन दबाव में पानी नहीं दिया। आज सुबह नजर पड़ी, गमला के फूल मुरझाने लगे थे, सूखने लगे थे। एक बारगी में चौंका, मैं क्या कर रहा हूं? अगर मेरे गमले के पौधे मुरझा रहे हैं, इसका दोषी कौन? वो तो खिलने के लिए है, वो महकने के लिए है। अगर वो मुरझा रहा तो इसका दोषी मैं हूं। मैं दबाव में आकर उसे पानी देना, जीवन अमृत देना भूल रहा था। यही विचार मेरे अंदर कौंधने लगे। मैं सोचा, हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर यही वृक्ष, यही जीवन अमृत पौधा भी पनप रहा है। जड़, जीवन अमृत जड़ हमारे आत्मा में है और हमारा शरीर खिल रहा है, चमक रहा है, दमक रहा है, दिख रहा है। अपने अंतरात्मा की जड़ को, जीवन अमृत वृक्ष को हम सभी खुराक देकर जीवंत रखते हैं, हमारा शरीर जीवंत रहता है। जीवन रूपी वृक्ष जो हमारे अंतरात्मा में बसी है, उसकी असली खुराक है खुशी, हैप्पीनेस, सकारात्मकता। जब प्रतिदिन हम अपने व्यवहार में, अपने आदत में, अपने दिनचर्या में इस खुशी को, इस सकारात्मकता को ढाल लेते हैं, हमारे अंतरात्मा में स्वतः खुशी कैप्सूल काम करने लगता है। जीवन अमृत रूपी वृक्ष चहकने लगती है। उसकी चमक हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पे, हमारे दिनचर्या में, हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में दिखने लगता है। जैसे ही हम इससे चूकते हैं, भले ही हम न समझें, लेकिन हमारे अंदर का जीवन रूपी वृक्ष कुम्हलाने लगता है। हम बाहर से कितना भी विटामिन, कितनी भी ताकत भरी दवाएं खा ले, हमारी अंतरात्मा तो हैप्पीनेस, खुशी कैप्सूल ढूंढती है। उसकी असली खुराक तो खुशी है। हम मानसिक दबाव में आकर, डर से, भय से, हताशा में, जैसे ही हम खुशी को, हैप्पीनेस को अपने अंतरात्मा में उतारने से चूकने लगते हैं, यूं कहें खुशी कैप्सूल लेना बंद करते हैं, हमारी जीवन रूपी वृक्ष अंतरात्मा में मुरझाने लगती है। हमारे कदम नकारात्मकता की ओर जाने लगते हैं। प्रकृति प्रदत्त सबसे शक्तिशाली ह्यूमिनिटी बढ़ाने की दवा हैप्पीनेस, खुशी कैप्सूल, इतनी ताकतवर, इतनी शक्तिशाली, क्या हम ले रहे हैं? कौन सा कोरोना, कौन सी महामारी? इतिहास गवाह है, ऐसी कितनी महामारियां, कितनी बीमारियां आई गई। इंसान समाज अड़िग है। हमारे कई हस्ती उभरते हुए सकारात्मकता के नाव पर चढ़ महामारी के सीने को रौंदते हुए इंसानी घाट पर उतर आते हैं। यही तो है शक्ति हैप्पीनेस की, यही तो है शक्ति खुशी की, यही तो है सकारात्मकता। मेरे भाई,
मेरे सखा, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सब कुछ। आइए संकल्प लें, इस विपरीत परिस्थिति में, या कोरोना काल हो या फिर कभी ऐसा काल आए या किसी भी दिन किसी भी पल, हम खुशी का साथ नहीं छोड़ेंगे, सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही तो हमें उबारती है हर दर्द से, हर कष्ट से। हम उभरते चले जाते हैं, उभरते चले जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को विराम लेता हूं अलविराम। मिलेंगे खुशी क्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।